बच्चों, मेरा नाम सुधीर कुमार है। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को हिंदी विषय के संस्कृत खंड का प्रथम पाठ वाराणसी पढ़ाऊंगा। इस पाठ को हम 3 भागों में समाप्त करेंगे। ये प्रथम भाग है और इसमें मैं आपको 2 गद्यांशों का हिंदी अनुवाद करके समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल सीपी विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आवश्यकता अनुसार कमेंट करें। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संदर्भ। प्रश्न पत्र में संदर्भ सहित अर्थ लिखने को आता है, जब भी देखा होगा। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वाराणसी। प्रथम गद्यांश। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ और पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम। इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार पंक्तियाँ कतारें धवलाम चंद्रकायाम बहुराजते, यानी कि धवलाया कहते हैं उज्ज्वल। धवला माने उज्ज्वल। चंद्रकाया चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुराजते बहुत ही सुंदर लगती हैं। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्ज्वल चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगणिता अनेकों पर्यटक सुदूरभ्य दूर दूर से नित्यम रोज अत्र यहाँ आयन्ते। अनेकों पर्यटक दूर दूर से यहाँ रोज आते हैं। अस्या घट्टा नाच। च माने और इसके घाटों की शोभा को बिलोक के देखकर इमा इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। आइए अब दूसरे गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ, जैसा कि पीछे बता चुका हूँ, फिर एक बार बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। इस अंश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। आइए अब इस गद्यांश के हिंदी अनुवाद पर चलते हैं। गद्यांश 2। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति उद्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य माने अलौकिक, विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। द्योतते माने प्रकाशित है, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धाराया सततम प्रवहति। आज भी अत्र माने यहाँ संस्कृत
वाग्धाराया, संस्कृत वाणी की धारा सतत माने लगातार प्रवहति बहती है। जनानाम ज्ञानांच वर्धते, ज्ञानांच में देखिए च दिया गया है लास्ट में, च माने और, जनानाम लोगों के, ज्ञानांच ज्ञान को वर्धयत बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या, अत्र अनेके आचार्या, अत्र माने यहाँ, अनेकों आचार, मूर्धन्या विद्वांसा, यानी कि यहाँ अनेकों आचार्य, मूर्धन्या यानी उच्च कोट के, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने, च माने अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरता लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु, अपितु माने बल्कि वैदेशिका, विदेशी, वैदेशिका माने विदेशी भी, वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाण वाण्या, देववाणी संस्कृत, यानी कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च माने और, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, च निःशुल्कम और निःशुल्क विद्याम ग्रहणन्ति, विद्या को ग्रहण करते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येतत्त्रया, ये 3 विश्वविद्यालय संत विश्वविद्यालय हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिसमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने, जिसमें ज्ञान, येषु माने जिसमें, नवीन माने नए, प्राचीन माने पुराने, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विषय, विषयों का अध्ययन चलता रहता है। प्रचलित माने चलता रहता है। इस प्रकार हमने 2 गद्यांशों का अर्थ आपको समझाया। अगले 2 गद्यांशों का अर्थ हम अगले वीडियो में समझाएंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। बच्चों, आपको इसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही भेजेंगे।